गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है हाफ ईयरली का वो कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार कैमरे को स्विच ऑन करता हूं, आप लोग देख लीजिए सिलेबस क्या क्या है। मैं एक बार लाइव दिखा दूं आप लोगों को, तो आप यहां से देख सकते हैं आपके क्लास का सिलेबस। देख रहे हैं आप? तो ये जो बेटा है, ये आपका सिलेबस है। हिस्ट्री लेसन 1 and 3, जियोग्राफी लेसन 1, 2 and 3, पॉलिटिक्स लेसन 1, 2 and 3 एंड इकोनॉमिक्स लेसन 1 and 2। ओके बेटा, तो ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है और मुझे लगता है कि हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं, लाइव क्लास नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब पर जा कर के वीडियो को देख लेंगे या विद्यालय के ऐप में ही वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, या विशेष परिस्थिति में अगर आपको किसी लेसन में कोई भी टॉपिक्स पे डाउट हो तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर लेंगे। कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन करके राइज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है। मैं लिखा भी हूँ, सिलेबस ऑफ एसएसटी फॉर हाफ ईयरली एग्जाम 2020-21। ओके, क्लास नाइन्थ, हिस्ट्री लेसन 1 and 3, 2 नहीं पढ़ना है। जियोग्राफी लेसन 1, 2 and 3, पॉलिटिक्स लेसन 1, 2 and 3 और इकोनॉमिक्स लेसन 1 and 2। यानी कि कुल आपको पढ़ने हैं 10 लेसन, 1 और 2 लेसन हिस्ट्री का, 3 लेसन ज्योग्राफी का, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 लेसन पॉलिटिक्स का, 5 3 8, और 2 लेसन इकोनॉमिक्स का। यानी कि कुल आपको पढ़ने हैं 10 लेसन। कितना पढ़ने हैं? 10 लेसन आपको पढ़ने हैं हाफ ईयरली के लिए, जिसको मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ा दिया है। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है और जो समझना है उसको पूछ लेना है। ओके बेटा, आप लोगों ने देख लिया? ओके सर। ओके सर। आप लोग देख लिया ना? ओके सर। यस सर। तो आप लोग इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, देखिए मत। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए कि क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप लोग देखते हैं लेकिन आप लोग उसको ये नहीं करते हैं, नोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लिए, तो देखिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 4 पे, पॉलिटिक्स का लेसन 4, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओके, तो थोड़ा चलते हैं, हम पढ़ते हैं इसको, देख लेते हैं क्या इस टॉपिक में है। ओके ना, अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन कर लीजिए। इन चैप्टर 2, बेटा पेज नंबर है 56, हम पढ़ रहे हैं। इन चैप्टर 2 वी हैव सीन that in the democracy it is neither possible or nor necessary for people to govern directly. Those the most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representative. बेटा हम लोगों ने लेसन 1, 2 और 3 में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में स्टार्ट की है पढ़ना, कि सबसे पहला हम लोग देखा कि दुनिया में डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग वर्ल्ड के देश कंट्रियों में जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। चीले की एग्जाम्पल पढ़ा हम लोगों ने, पोलैंड की एग्जाम्पल पढ़ा हम लोगों ने, और सारी कई कई जगह के एग्जाम्पल पढ़ा हम लोगों ने। तो वहाँ पर देखा हम डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई। हम लोगों ने सेकेंड में देखा कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी क्यों। लेसन का नाम ही है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। ओके ना। बट लेसन थर्ड में देखा हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कि आखिर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मतलब सेटअप होता है, या किस ढंग से कंट्री में जो है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आता है। तो हमने उसको वहाँ देखा। बट लेकिन हमने ये पढ़ा था लेसन थर्ड में कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट लिखित संविधान का कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकता है। तो उसमें हम लोग ये बात पढ़ा कि लोगों का जो रूल करने का जो मेथड होता है वो होता है इलेक्शन।
जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं लोगों द्वारा, और वही क्या करते हैं, कंट्री पर रूल करते हैं, कंट्री को गवर्न करते हैं। तो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि आखिर इलेक्शन कैसे होता है, उसकी तरीके क्या है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। आज हम लोग मेनली इलेक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, क्योंकि लोग डायरेक्ट तो सबको अगर जानते हैं, डेमोक्रेसी जो है लोगों की शासन है। लोग जो है, कहा गया डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपुल बाय पीपुल थ्रू पीपुल, ठीक है, या फॉर पीपुल। ये डेमोक्रेसी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर राज्य करने वाली सरकार होती है। तो आखिर इसमें सभी पीपुल जो है गवर्न करे, सभी लोग राज्य चलाएं, या सब लोग शासक बने, ये पॉसिबल नहीं है। फिर आखिर कैसे ये डेमोक्रेसी कंट्री चलती है, आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जो लीडर होते हैं, उनकी इलेक्शन कैसे होती है। वी बिगेन बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन डेमोक्रेसी। हमें ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्शन जो है क्यों नेसेसरी है और किस तरह से उपयोगी है। ओके, डेमोक्रेसी कंट्री में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन एमंग पार्टीज सर्व द पीपुल। और ये भी देखने वाले कि इलेक्शन जो होता है तो उसमें प्रचार प्रसार होता है, पार्टी अपना अलग अलग मैनिफेस्टो के साथ ऐड करती है, कंपेन करती है, प्रचार करती है कि ये कंपेन कैसे होता है। हम ये भी देखने वाले हैं यहाँ पर, आज इस लेसन में देखेंगे हम लोग। एंड वी देन गो ऑन द आस्क व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। The basic idea there is a distinguish democratic election and non-democratic election. हम एक बात समझने वाले यहाँ भी है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है, डेमोक्रेसी जाने हम लोग ने, लेकिन डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है और नॉन डेमोक्रेटिक क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम, डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस लेसन। ओके, हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। The rest of the chapter tries to access elections in India in the light of this yardstick. We take a look at the stage. That means in this lesson mainly we will discuss about the topics of the elections. Yeah, matter of the elections. What is elections? How many types of elections? What is डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और व्हाट इज द टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, हम लोग सारे पॉइंट को इसमें पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लेसन का 4.1 है, पेज नंबर 57। वाई इलेक्शंस, इलेक्शंस क्यों। देखिए, आपके हर एक लेसन के जो टॉपिक्स हैं वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें देखने का प्रयास करेंगे वाई इज इलेक्शन, इलेक्शन क्यों, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, एक दिया है कि असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। एग्जाम्पल के साथ इसको स्टार्ट किया गया है हरियाणा की, जो कि हरियाणा में इलेक्शंस हुआ है आपको ये 1987 में। तो उसकी एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया पढ़ने को। कुछ पेपर में कटिंग है, पेपर की कटिंग यहाँ पर आपके बुक में पढ़ने को दी गई, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि के बाद की समय है। एन एक्सपेक्टेंट crowding sitting for the past 5 hours in the chalk of the town is waiting for its leader to come। यानी कि मध्य रात्रि के बाद का समय है, कोई नेता मंत्री आने वाले हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनको चाहने वाले हैं, वे लोग 5 घंटों से, यानी कि रात को 8 बजे से ही लगभग वो उनके इंतजार में एक चौक पर बैठे हैं कि हमारे लीडर आएंगे, हमें कुछ बताएंगे अपने बारे में या फिर कार्यक्रम के बारे में। The organizer assure and reassure the crowd that he would be here any moment। और जो ऑर्गेनाइजर है उस मीटिंग के, उस प्रोग्राम के, बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं, कभी भी आ सकते हैं, उनका आने का टाइम हो गया है। द क्राउड स्टैंड अप वेन एवर द पासिंग व्हीकल्स कम दैट वे। और जो भीड़ है, यानी कि जो लोग हैं उस रास्ते से कोई भी गाड़ी आ रही है, जा रही है, तो तुरंत खड़े हो जा रहे हैं कि हमारे लीडर आ गए हैं। यानी कि लोगों को उत्सुकता है उन्हें देखने की, उन्हें सुनने की। ओके, इट अरॉस होप दैट ही हैज कम। बेटा आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। स्पष्ट आवाज आ रही है ना?
तो द लीडर इज Yes, मिस्टर sir. देवीलाल, द चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, who was the address a meeting in Kurnool on Thursday night। ये जो जिनका लोग वेट कर रहे हैं कि लोग नेता आएंगे समझाएंगे, तो कोई और नहीं बल्कि देवीलाल हैं, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, संघर्ष समिति के चीफ थे, मुख्य थे। और यह जो है करनूल में मीटिंग लेकर के आ रहे थे थर्सडे को। 76 ईयर ओल्ड लीडर, और जो इनका एज बेटा है 76 ईयर ओल्ड है। इट इज वेरी बिजी मैन दिस डे, और आजकल नेता जो हैं, दैट मीन्स इन द टाइम ऑफ द इलेक्शंस, चुनाव के समय में देखते हैं कितना बिजी हो जाते हैं, लगता है कभी इनसे बिजी दुनिया में कोई है नहीं। ठीक है, इनकी रूटीन बहुत बिजी होती है। हिज डे स्टार्ट एट 8 AM, यानी कि 8 बजे से वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, और रात को लगभग 11 बज जाता है, 12 बज जाता है। कभी कभी इनको सोने का भी समय रात को नहीं मिल पाता है। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शंस मीटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि उस दिन की बात आ रहा है बात कि आज 11 जगह मीटिंग करके आ रहे हैं सुबह से ही। बिन constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for its election। और कह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे ये चुनाव प्रचार है लगभग पिछले 23 महीनों से, यानी कि नियर अबाउट 2 मंथ से ही मतलब 2 ईयर से ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये एक पेपर का न्यूज है, पेपर की कटिंग है, छपी थी, आपने देखा। यानी कि यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब चुनाव आता है, जब इलेक्शंस आते हैं, तो जो हमारे लीडर्स होते हैं वे अपने पार्टियों का, अपने वोटर्स का कैंपेन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, जगह जगह जाते हैं और अपने कार्यक्रम के बारे में उनको बताते हैं। तो हमने देखा कि हरियाणा की ये बात है। थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। दिस न्यूज पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा इन 1987। ये जो पेपर हमने पढ़ा अभी, ये हरियाणा की स्टेट इलेक्शंस की है 1987 की। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड मूवमेंट सिंस 1982। और इससे पहले जो है उस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की शासन थी, जो कि 1982 से चली आ रही थी। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, तब तक उस समय जो है चौधरी देवीलाल जो है अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता रहते हैं। लेड अ मूवमेंट एंड न्याय युद्ध, और उस समय एक आंदोलन छिड़ते हैं न्याय युद्ध के नाम से। स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए मांग करना, न्याय की मांग करना उनकी एक नारा थी, उनका एक स्लोगन था। उसके अगेंस्ट मतलब उसके फेवर में जो है मूवमेंट कर रहे थे, न्याय युद्ध। ओके, एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी, तब एक नया पार्टी ज्वाइन किया था, मतलब फॉर्म किए थे, लोक दल। बेटा क्या कहते, लोक दल आएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ लोक दल इन हरियाणा, तो चौधरी देवीलाल। ओके, हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। और इनके पार्टियों में कई छोटी छोटी पार्टियां और इसमें जुट गई, और सभी मिलकर कांग्रेस के अगेंस्ट में एक बड़ी पार्टी बन गई। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी won the elections, his government would wipe the loans of the farmers and small businessmen। जब जब जहाँ जहाँ जाते थे देवीलाल, अपने प्रचार प्रसार में कहा करते थे कि जब मेरी पार्टी की सरकार बनेगी, या जब मैं अपना सरकार बनाऊंगा, जब आप मुझे वोट देंगे, मैं जीत जाऊंगा, तो मेरा सबसे पहला काम होगा छोटे छोटे किसानों का, और जो वर्कर्स हैं या फिर जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, मैं उनका लोन जो है माफ़ कर दूंगा। ठीक है, ये उन्होंने लोगों के बीच में कह रहे हैं। ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि ये जो वर्क है लोन माफ़ करने वाली, ये हमारी सबसे पहला प्रोग्राम होगा जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट करके गवर्नमेंट बनाऊंगा। द पीपुल वेयर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, और जहाँ के लोग, जो हरियाणा के लोग हैं, उसमें जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उससे बहुत लोग नाराज थे। ठीक है, चूंकि उसके वर्क नहीं कर पाता था। दे वेयर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई देवीलाल्स प्रोमिस, लेकिन वहाँ की जनता थी, देवीलाल ने प्रोमिस किया, इस प्रोमिस से वहाँ के लोग बहुत खुश हुए, अट्रैक्ट हुए। सो व्हेन इलेक्शंस वेयर हेल्ड, इसलिए जब चुनाव वहाँ पर हुआ, दे वोटेड ओवरवेलिंगली इन फेवर ऑफ लोक दल एंड इट्स एलीज,
यानी जब चुनाव हुआ तो इतना बेतहाशा ढंग से, इतना विश्वास नहीं था, उससे अधिक जो है उनको वोट मिला या उनके पार्टियों को वोट मिला। ओके, लोक दल एंड इट्स पार्टनर्स won 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। इतना लोगों ने लाइक किया कि इनको 90 सीट में से 76 सीट जो है इनको मिला था, लोक दल को, और इसके अलग अलग पार्टनर्स को भी। लोक दल एलोन वोन 60 सीट एंड दस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। जबकि लोक दल जो है अकेले 60 वोटों से जीता था, जो कि स्टेट में पूरा क्लियर मेजॉरिटी इनको मिली थी। द कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट, जबकि कांग्रेस ही केवल 5 सीट ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस की सरकार उसमें थी। यानी कि देखिए, ये डिपेंड नहीं करता है कि अगर हमारी सरकार है तो हम ही चुनाव बार बार जीतेंगे, कोई ठीक नहीं है। ये मोमेंट डिपेंड करता है पब्लिक पर कि पब्लिक किसको लाइक करती है या किसको ज़्यादा वो मतलब वैल्यू देती है। ठीक है, वंस द इलेक्शंस रिजल्ट वेयर अनाउंस, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स रिजाइंड। यानी कि एक बार चुनाव हो जाने के बाद जो सिटिंग मिनिस्टर थे वहाँ पर, दैट मीन्स जो वहाँ पे कांग्रेस के जो मतलब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रिजाइन दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ लोक दल चूज देवीलाल एज द लीडर्स। और जो नया नया चुनाव इलेक्शन हुआ था 1987 में, उसके पार्टी जो है लीडर्स जो है असेंबली में गए और लोक दल की तरफ से देवीलाल को अपना मुख्य रूप में चुना। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर्स। और जो गवर्नर थे उस स्टेट के, देवीलाल को उन्होंने बुलाया वो करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, ओथ लेने के लिए, शपथ ग्रहण इसको बोलते हैं। 3 days आफ्टर एक्शन रिजल्ट वेयर डिक्लेयर। इलेक्शन के 3 दिन बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। ही बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कौन, देवीलाल। एज सुन एज ही बिकम अ चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेइंग द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। जैसा कि उन्होंने कहा था कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो सबसे मेरा फर्स्ट वर्क होगा कि लोन को माफ़ करना। तो उन्होंने जैसी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बनी उनकी, जैसी उन्होंने अपनी कमान को संभाली, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जितने भी लोन्स हैं स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन एंड लेबर्स, उनको माफ़ कर दिया जाए। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 ईयर्स। और उनकी जो पार्टी है 4 वर्ष तक मतलब वो राज्य की। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, द कांग्रेस वोन द इलेक्शंस एंड फॉर्मेड द गवर्नमेंट। लेकिन जब फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस हुए नियर अबाउट 1992 के आसपास, तो फिर से उनकी पार्टी सपोर्ट नहीं गेन कर पाई और फिर से वो हार गई और जो है क्या की, कांग्रेस की सरकार बनी। बेटा हम लोग यहाँ से स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिनकी गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में उन्हीं की सरकार बनेगी बार बार, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ के पब्लिक जो है, वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको किस तरह से लाइक कर रहे हैं, या वो पब्लिक की प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं, पब्लिक के डिमांड को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा रिविजन करना। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे पॉलिटिक्स ही करेंगे, पॉलिटिक्स लेसन 1। तो पॉलिटिक्स का लेसन 1 का जो हम लोग क्वेश्चन आंसर है मैं उसको पूछूंगा, आप लोग बताइएगा। ओके, और मैं कुछ दूंगा तो आप लोग लिख करके भी हमको दिखाएंगे, सुनाएंगे। ओके ओके सर।